अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर 18 आयतें हैं। सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 में आयत नंबर 105 से आयत नंबर 122 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कज़्ज़बत क़ौमु नूहिनिल मुरसलीन। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने भी रसूलों को झुटलाया था। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन ला तत्तक़ून, जबकि उनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। फ़त्तक़ुल्लाह व अतीऊन, तो तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन, और मैं दावत व तबलीग का तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो रब्बुल आलमीन सारे जहान के पालने वाले अल्लाह के ज़िम्मे है। फ़त्तक़ुल्लाह व अतीऊन, तो तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। क़ालू अनुमिनु लका वत्तबअकल अर्ज़लून, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने कहा, क्या हम तुम पर ईमान ले आएंगे जबकि तुम्हारे मानने वाले बड़े जलील यानी घटिया लोग हैं। क़ाल वमा इल्मी बिमा कानू यअमलून, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे क्या मालूम है कि मेरे मानने वाले लोग पहले क्या काम करते थे। इन हिसाबुहुम इल्ला अला रब्बी लौ तशउरून, उनका हिसाब तो मेरे रब के ज़िम्मे है, काश तुम इतनी बात समझ जाते। वमा अना बितारिदिल मुमिनीन, और मैं अपने मानने वाले मोमिनों को भगा नहीं सकता। इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, मैं तो सिर्फ़ अल्लाह के अज़ाब से खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। क़ालू लइन लम तंतहि या नूह लतकूनन्न मिनल मरजूमीन, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, ऐ नूह, अगर तुम दावत व तबलीग से बाज ना आए तो तुम्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा। क़ाल रब्बि इन्न कौमी कज़्ज़बून, नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया है। फ़फ्तह बैनी व बैनहुम फ़तहन व नज्जिनी व मन मइय मिनल मुमिनीन, अब तू मेरे और मेरी कौम के दरमियान फ़ैसला कर दे और मुझे और मेरे साथ ईमान लाने वालों को बचा ले। फ़अनजयनाहु व मन मअहु फ़िल फ़ुल्किल मशहून, तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को बचा लिया जो उनके साथ भरी कश्ती में सवार थे। सुम्मा अग़रक़ना बादुल बाक़ीन, फिर उसके बाद बाकी दूसरे न मानने वालों को हमने डुबो दिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, बेशक इसमें एक निशानी है लेकिन उनमें से अक्सर लोग ईमान वाले नहीं थे। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब सब पर गालिब है, यानी बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मेहरबान है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर 18 आयतें हैं। सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 में आयत नंबर 105 से आयत नंबर 122 तक। आप गौर कीजिए, आयत नंबर 105 में क्या लिखा हुआ, कज़्ज़बत क़ौमु नूहिनिल मुरसलीन, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने रसूलों को झुटलाया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने तो सिर्फ नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटलाया था, तो यहाँ रसूलों का नाम क्यों आया है? इसलिए आया है कि एक रसूल को झुटलाना गोया के सब रसूलों को झुटलाना है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीम है, तौहीद वाली तालीम, सब नबियों की तालीम यही है कि एक अल्लाह को मानो और एक अल्लाह की मानो, तो एक को झुटलाना गोया के सबको झुटलाना है। आयत नंबर 106 पर गौर कीजिए, इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन ला तत्तक़ून, जब उनके भाई नूह ने उनसे कहा। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के लिए भाई हैं और ये कोई ऐब की बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, मुस्नद अहमद की रवायत है, मुस्नद अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हदीस नंबर 12579, हसन रवायत है ये। वदित्तु अन्नी लक़ीतु इख़वानी, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने भाइयों से मिलूँ। साहबे कराम ने कहा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, अवलैसा नहनु इख़वानक, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम अस्हाबी, तुम लोग मेरे सहाबा हो, वलाकिन इख़वानुल्लज़ीना आमनू बि वलम यरौनी, लेकिन मेरे भाई तो वो हैं जो मुझ पर ईमान लाए और मुझे नहीं देखा है। तो इससे ये पता चला कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के लिए भाई हैं, क्योंकि वो भी इंसान हैं और उन्हीं में से निकले हुए हैं और लोगों की हिदायत के लिए आए हुए हैं। फिर आगे कहा, फ़त्तक़ुल्लाह व अतीऊन, तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। तो सबसे अहम चीज़ है अल्लाह का डर और खौफ। कोई देखे न देखे, ऊपर वाला देख रहा है। अगर जिसके अंदर यह पैदा हो जाए वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। आगे कहा, वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन, और मैं दावत व तबलीग के मसले में तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है, यानी अल्लाह ताला ही मुझे इसका बेहतरीन बदला देने वाला है। तो दावत व तबलीग का काम सबसे अहम काम है, नबियों वाला काम है, और उसका बदला अल्लाह के ज़िम्मे है। फिर उसके बाद कहा, नूह, अरे तुम्हारे मानने वाले तो घटिया किस्म के लोग हैं। अर्ज़लून, रज़ील, घटिया किस्म के लोग हैं, इसलिए हम ईमान नहीं लाएंगे। हमेशा से रहा है कौम के सरदारों को कि वो साथ नहीं देते हैं, और नबियों का साथ देने वाले, नेक लोगों का साथ देने वाले अक्सर नीचे दर्जे के लोग माने जाते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं, मोहताज होते हैं। अल्लामा इक़बाल ने कहा था, जाके होते हैं मसाजिद में सफ़े आरा तो गरीब,
جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صفارہ تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ یعنی ہمیشہ سے رہا ہے کہ شروع میں نبیوں کی بات ماننے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، پھر بعد میں مالدار لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب غور کیجئے، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی۔ یہ 10واں رکوع جو ہے 19ویں پارے کا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے ہے۔ قوم کو سمجھایا، 950 سال تک تبلیغ کی، چند ہی لوگ ایمان لے آئے، دن رات انہوں نے تبلیغ کی۔ سورہ نوح سورہ نمبر 71 پڑھی، اس کے اندر ہے آیت نمبر 5 میں، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، بے شک میرے رب میں نے دن رات ان کو سمجھایا بجھایا لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ پتہ یہ چلا نبی جو ہے وہ 24 گھنٹے کا داعی ہے، یعنی ان کا کام ہے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا۔ پارٹ ٹائم داعی نبی نہیں ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم بات نہیں مانی، ان کے یہاں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ نیک لوگوں کے نام ہیں، ان لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، سب کو ڈبو دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا آیت نمبر 121 اور 122 میں، ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس واقعے میں نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے اور آپ کا رب غالب ہے، بڑا رحم والا ہے۔ یعنی لوگ ایمان نہیں لائے، 950 سال تک تبلیغ ہوئی، سمجھایا بجھایا، لوگوں نے کیا کیا، اپنے ہی جیسے انسانوں کو پوجنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ آج بھی اگر ایسا مسئلہ ہوگا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بزرگ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے پوجنا، بلکہ لوگوں نے خود سے ان کو بنا لیا تھا۔ اگر یہ چیز آج بھی پائی جائے گی، پیر پرستی، بزرگ پرستی، تو یہاں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کر دیا ہے، تو ایک بڑا پیغام ہے، ایک بڑی نشانی ہے، اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔